सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सहारनपुर के 2 यूट्यूबर्स जांच एजेंसी के रडार पर हैं। दोनों यूट्यूबर्स से जांच एजेंसी इस वक्त पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के निकाह में श्रीनगर गए थे ये दोनों यूट्यूबर्स। डॉक्टर आदिल के साथ सीसीटीवी में ये दोनों यूट्यूबर्स श्रीनगर में एक हुक्का बार में भी नजर आए हैं। जांच एजेंसी इस वक्त दोनों यूट्यूबर्स के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो को चेक कर रही है। डॉक्टर आदिल के विदेश जाने की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तुर्की और चीन की यात्रा कर चुका है डॉक्टर आदिल, और डॉक्टर आदिल वो शख्स है जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था। सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया गया था। अब बात करेंगे नौगाम ब्लास्ट की। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में कल रात हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस और गृह मंत्रालय की ओर से अब एक्शन हुआ है। इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 27 पुलिस वाले घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद आज सुबह जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डीजीपी के थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्रालय की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी जैसा ही बयान देते हुए दिखे। उन्होंने भी इस ब्लास्ट को एक्सीडेंटल करार दिया है। तो गृह मंत्रालय की ओर से साथ ही डीजीपी की ओर से बयान दिया गया। 11:20 पर दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगाम पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। और श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में गुरुवार रात करीब 11:20 पर यह धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और 29 लोग घायल हो गए। ब्लास्ट की चपेट में पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक टीम के लोग भी आए। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 30 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। ब्लास्ट की वजह से नौगाम पुलिस थाने को भी नुकसान पहुंचा था और साथ ही आसपास की इमारतों को भी इसने डैमेज किया था। आज सुबह से लगातार यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी को इस तरफ आने की इजाजत नहीं दी गई है और बताया जा रहा है कि जिस जगह पे धमाका हुआ था वहां पर जो फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था उसे रखा गया था। उसकी आगे की जांच होनी थी। पिछले 2 दिन से इन्हें डिफ्यूज किया जा रहा था और कल रात को जब सैंपल के लिए वहां पर जांच की टीम पहुंची थी, जांच एजेंसीज पहुंची थी और एफएसएल के वहां पर लोग मौजूद थे, उसी दौरान अचानक इसमें धमाका होता है, जिसकी चपेट में आने से 9 लोगों की जान चली जाती है। और ये वो आप देख रहे हैं पैकेट्स, जिन पैकेट्स में ये विस्फोटक रखे गए थे इनको डिफ्यूज करने के लिए।